अंबाला से आ रही है। गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान। रोहिंग्या मुसलमानों पर बोले अनिल विज। मेवात में रोहिंग्या के बसने की खबरों पर अनिल विज का बयान सामने आया है। भारत कोई धर्मशाला नहीं जहां कोई भी आकर बस जाए। प्रदेश में रोहिंग्या की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो बड़ी खबर अंबाला से, जहां गृह मंत्री अनिल विज का रोहिंग्या मुसलमानों पर बयान सामने आया है। मेवात में रोहिंग्यों के बसने की खबरों पर अनिल विज ने कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस जाए। प्रदेश में रोहिंग्या की जानकारी इकट्ठा की जा रही है, यानी कि प्रदेश में कहां-कहां रोहिंग्या बसे हुए हैं उसकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। यानी कि गृह मंत्री का जो बयान सामने आया है उसका लब्बो लुबाब करीब करीब यही है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों के बसने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस जाए। प्रदेश में रोहिंग्या की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो बर्मा से आए रोहिंग्या मुसलमानों पर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में रोहिंग्या की जानकारी इकट्ठा की जा रही है और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। उनके बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथोचित कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर भारत एक धर्मशाला तो है नहीं कि जिसका दिल करे आके यहाँ पे आके रुक जाए और ठहरने लग जाए, तो उसका हम इंतजाम करेंगे। तो गृह मंत्री अनिल विज ने रोहिंग्या मुसलमानों के मेवात में बसने पर कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस जाए और इसको लेकर प्रदेश में रोहिंग्या की जानकारी इकट्ठा की जा रही है कि वो कहां-कहां बसे हुए हैं। बड़ी खबर अंबाला से, जहां गृह मंत्री अनिल विज का बयान रोहिंग्या मुसलमानों के बसने पर आया है। मेवात में रोहिंग्या के बसने की खबरों पर विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस जाए। प्रदेश में रोहिंग्या की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो गृह मंत्री अनिल विज का यह बयान सामने आया है। रोहिंग्या मुसलमानों के भारत में बसने को लेकर कई बार जो है कि सवाल उठते रहे हैं और इस बीच जब मेवात में रोहिंग्या के बसने की खबर आई तो उस पर गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में रोहिंग्या कहां-कहां बसे हैं इसकी जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है। अंबाला से राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजकुमार, जिस तरह से रोहिंग्या को लेकर एक तरह से समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और अब मेवात में रोहिंग्या के बसने को लेकर जो गृह मंत्री का बयान सामने आया है उसको कितना जो है कि किस नजरिए से देखा जाए? जी बिल्कुल, ये जो रोहिंग्या मुसलमानों का जो पहले J&K और उसके बाद बंगाल में इधर बसने की बात है और उनके यहाँ से शिफ्ट होने की बात की जा रही है, इसी तरह ये रोहिंग्या मुसलमानों का जो है अब ये जानकारी एकत्रित की जा रही है कि ये जो मुस्लिम इलाके हैं अम्बाला के मेवात में, उसमें रोहिंग्या मुसलमान जो है काफी बस गए हैं। और इस पर अम्बाला जो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि भारत जो है वो कोई धर्मशाला नहीं है कि जहां कोई भी आकर बस जाए बिना किसी कागजात के वो यहाँ रहते हैं। और उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस तरह की जांच की जाएगी और इस प्रकार के लोगों को जो है वो देश से खदेड़ा जाएगा। जी, क्या मेवात के अलावा भी प्रदेश में और भी कहीं जगह है जहां पे जो रोहिंग्या मुसलमान है वो बसे हुए हैं, इस तरह की कोई खबर है मेवात को अगर छोड़ दे उसके अलावा? जी बिल्कुल, हालांकि इसमें कुछ और एरिया भी हैं, लेकिन विज का स्पष्ट तौर पर कहना था कि वो इसकी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और उन्होंने जो अपने विभाग में भी कह दिया गया है कि जहां जहां जो रोहिंग्या मुसलमान के बसने की बात आ रही है उसकी जानकारी जो है वो सरकार को दे और उसके बाद उनके खिलाफ जो है ठीक एक्शन लिया जाए। कब तक ये जानकारी इकट्ठा हो जाएगी, क्या इसके बारे में कुछ गृह मंत्री ने कहा? क्योंकि अगर जब जानकारी इकट्ठा हो जाएगी तो उसके बाद भी एक्शन लेने की बात भी हुई सामने आई। जी बिल्कुल, इस बारे में उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि इस बारे में स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं विभाग को कि जितनी जल्दी हो सके इनकी जानकारी एकत्रित करे और सरकार को दे और उसके बाद ही बैठकर जो इनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाएगा। चलिए राजकुमार शर्मा, आप हमारे साथ बने रहिए।
तो अंबाला से बड़ी खबर, गृह मंत्री अनिल विज ने रोहिंग्या मुसलमानों के मेवात में बसने पर कहा है कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस जाए। प्रदेश में रोहिंग्यों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है।